साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी अब और प्रभावी होकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। आज सुबह 9 बजे के करीब की ये सिचुएशन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम इस समय इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है। और इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का है। आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में। और साइक्लोनिक स्टॉर्म के आसपास जो हवाओं की स्पीड है तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 10 मई की शाम के समय, जब ये आगे आएगा 10 मई की शाम के समय ये रिकर्व हो सकता है। और जब तक रिकर्व नहीं करेगा तब तक इसके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में रहने की संभावना है। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम रिकर्व करेगा उसी दौरान ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होकर ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की जगह साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में रह जाएगा। आप देख सकते हैं ये 10 मई की लगभग दोपहर के आसपास की सिचुएशन है। और ये शाम होते होते जब रिकर्व करने का समय आएगा उसी दौरान ये वीक भी हो जाएगा। तब ये उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा इस तरह से। और आगे बढ़ेगा तब उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर इसका असर दिखाई देगा। अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के किन राज्यों पर किस तरह से असर डाल सकता है और इस समय हवाओं की दशा क्या है। इस समय हवाओं की इंटेंसिटी और हवाओं का दायरा आप देखिए किस तरह से हवाएं बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुकी हैं और बहुत प्रोमिनेंट फीचर बना हुआ है। और ये सिस्टम आगे बढ़ते समय और इंटेंसिफाई होते समय ये बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरेबियन सी से भी मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से होते हुए, केरल कर्नाटक के तटीय भागों से होते हुए भी गंगेय पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंच रहा है। और यहाँ पर ये इसके इंटेंसिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम है। भारत के कई राज्यों पर इसका असर आने वाले समय में दिखने वाला है। अगली स्लाइड फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये किन राज्यों को, किन शहरों को प्रभावित कर सकता है, इसका भी जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। इस स्लाइड में देखिए कि भारत के किन क्षेत्रों को ये प्रभावित कर सकता है, किन क्षेत्रों को ये सिस्टम हिट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल में आज से ही बारिश शुरू हो रही है और इंटेंसिफाई हो रही है। शुरू तो पहले से ही है। आज से बारिश और हवाओं की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ उड़ीसा के तटीय भागों को भी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अब आज से प्रभावित करना शुरू करेगा। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है इन भागों पर भी असर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पारादीप, पुरी, कटक, ये जो कोस्टल उड़ीसा का रीजन है इन सभी भागों पर असर दिखेगा। इसके अलावा साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। ये चर्चा हम पहले से कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक असर रहेगा। लेकिन ज़्यादा प्रभावित होंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के क्षेत्र। और शुरुआती समय में कुछ असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ भी रहेगा। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल के साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसका असर दिखाई देगा। साइक्लोन आसनी से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।